एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, आप सभी किसी भी जिले से इस प्रश्न पत्र को देख रहे हो तो ये प्रश्न पत्र आप सभी के लिए देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस प्रश्न पत्र के द्वारा आप सभी 70 अंक में से 60 से 65 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और आप सभी को मैं देखिए इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न बताने वाली हूँ जो आप सभी को अच्छे अंक प्राप्त करवाने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि ध्रुव पर जी का मान है, इसका आंसर आपका रहेगा अधिक होता है। दूसरा प्रश्न है कि गैस समीकरण पी वी बराबर पर आर टी में वी है, इसका आंसर आपका रहेगा 1 मोल गैस का आयतन। इसके बाद में है तीसरा प्रश्न कि जड़त्व का गुण होता है, इसका आंसर आपका रहेगा इनमें से कोई नहीं। चौथा प्रश्न है वाट किसका मात्रक है, तो ये वाट है और वो आपका शक्ति का मात्रक है। ठीक है। पांचवा है गुरुत्वीय नियतांक जी का विमी सूत्र है, इसका आपका आंसर रहेगा एम इनवर्स टी क्यूब और एल क्यूब टी माइनस स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद में है तीसरा सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है, क्या स्थिर रहता है, आवर्त काल। ठीक है। इसका आंसर आपका दा रहेगा। यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि प्रतिबल का मात्रक डेडेडे से, तो प्रतिबल का मात्रक होता है आपका न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। दूसरा है बिलियर्ड बॉल की गति। ठीक है। बिलियर्ड बॉल की गति डेडेडेस होती है, इसका आंसर रहेगा द्विविमी गति होती है। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न। ठीक है। तीसरा रिक्त स्थान है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान डेडेडेस होता है, तो इसका आपका आंसर रहेगा 0। ठीक है। और चौथा है जी एक डेडेडेस राशि है, कैसी राशि है, जी एक अदिश राशि है। और पांचवा है घर्षण बल संपर्क सतहों के डेडेडेस से स्वतंत्र होता है, इसका आंसर आपका रहेगा क्षेत्रफल। और छठा है कार्य एक डेडेडेस राशि, इसका आंसर है आपके अदिश। ठीक है। ये आपके रिक्त स्थान हो चुके हैं। देखिए इसके पहले मैं आप सभी को एक प्रश्न पत्र बता चुकी हूँ, क्योंकि आपके 2 प्रश्न पत्र यहाँ पर हमने प्रोवाइड करवाए हैं, क्योंकि आपके कौन से जिले में कौन सा प्रश्न पत्र फंस जाए यह हम कह नहीं सकते, इसलिए इसी श्रृंखला के बीच हमने 2 प्रश्न पत्र चला है और 100% श्योर है कि इन प्रश्न पत्र के प्रश्न आने के पूरे चांस है। ठीक है। आप सभी इन प्रश्न पत्र की PDF लेना चाहते हैं और हम वार्षिक परीक्षा के लिए हमारे ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। आपको कांटेक्ट करने पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमें आपके समय का अभाव रखते हुए यहाँ पर फिल कर दिया है। तो देखिए आप सभी जोड़ी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जोड़ी के नंबर लिख दिए हैं। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं वाक्य में उत्तर। पहला है कि त्वरण क्या है, इसका ऐसा मात्रक लिखे। तो त्वरण क्या है, तो वस्तु में वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। ठीक है। यह आपकी त्वरण की परिभाषा हो गई और इसका ऐसा मात्रक है मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। दूसरा संवेग का सूत्र लिखिए। तो संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग, यह आपका इसका आंसर है और यह आपका इसका रहेगा। ठीक है। ये और तीसरा है हुक के नियम की सीमा लिखिए। तो हुक के नियम की सीमा है कि यह नियम केवल ठोस पदार्थों, ठीक है, पदार्थों के लिए लागू होता है। और पांचवा है प्रतिबल का एसआई मात्रक लिखिए। तो प्रतिबल का आपका प्रतिबल तथा दाब में क्या अंतर है, इसका आंसर है आपका कि प्रतिबल का मान पूरे पृष्ठ पर समान होता है। ठीक है। चलिए पूरे पृष्ठ पर समान होता है लेकिन दाब समान होता है। ठीक है। दाब समान होता है। और इसके बाद में है प्रतिबल का ऐसा मात्रक लिखिए न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप एक वाक्य के उत्तर का और सत्य सत्य का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर मैंने टिक मार्क लगा दी है आपके सब समय का भाव रखते हुए। फिर है छठा प्रश्न कि मूल मात्रक एवं उत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। सातवां है अदिशों के योग संबंधित
त्रिभुज नियम लिखिए। और 8वां है शक्ति की परिभाषा लिखिए, विमी सूत्र बताइए इसका। और 9वां है आवेग क्या है इसका एसआई मात्रक बताना है। जी और जी में अंतर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बल का एसआई मात्रक और विमी सूत्र, पास्कल का नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम, संरक्षण एवं असंरक्षी बल में अंतर, ठीक है, यहाँ पर ये आपका बल है। और अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य में अंतर। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पर व्यर्थ ना हो, ठीक है। ये आपका 19वां प्रश्न है, शक्ति के लिए सूत्र P=F स्थापित कीजिए, ठीक है। और 20वां प्रश्न है, सदिश एवं अदिश राशि में अंतर स्पष्ट कीजिए, या न्यूटन के गति संबंधी तीनों नियमों को समझाइए, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रश्न पत्र भी बता दिया है। इसके पहले मैं आपको ये बता चुकी हूँ, यदि आपने नहीं देखा हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही रिसर्च के बाद यहाँ पर आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। PDF भी आपको इनकी मिल जाएगी, तो आप जो नंबर दिए उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।